हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज की शुरुआत होती है एक नई हॉरर चैट के साथ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं। एक गांव में जहाँ सूरज कभी भी उठ नहीं पाता, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। उसके पास एक अजीब सा शौक था, भूतों की तलाश करना। एक दिन रोहन ने सुना कि उसके गांव के पास ही एक भूतिया हवेली है जिसमें कभी कोई नहीं गया। रोहन ने सोचा, ये मेरा सपना सच होगा। उसने अपने दो दोस्तों के साथ, करण और राकेश के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने रात को जब सब थक गए तब हवेली में घुसने का सोचा। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिला? बताओ, उन्हें क्या मिला? आजकल के यार गाइस, लोग भी कमाल के हैं। देखो, कभी किसी को भी मैसेज भेजने लग जाते हैं। तो अपने तो हॉरर चैट करना है, अपने मतलब शुरू करते हैं। जब वे हवेली के अंदर घुस गए तो उन्हें लगा कि वहां कोई नहीं था, कोई नहीं है। पर जब वे अंदर घरे घुस गहरे घुस गए तो उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई थी, जैसा कोई रो रहा था। रोहन ने कहा, ये क्या है? कोई तो है यहाँ। करण ने कहा, हाँ चलो देखते हैं। राकेश ने मना किया, पर रोहन और करण अंदर गहरे घुस गए। फिर उन्हें एक कमरे में एक लड़की मिली जिसका चेहरा बहुत ही दुखी था। लड़की ने कहा, मुझे बचाओ, मेरे पति ने मुझे मारा है। रोहन ने कहा, कैसे? तुम तो मर चुकी हो। लड़की ने कहा, हाँ पर मेरे पति ने मुझे मारा है और अब मैं इस हवेली में फंसी हुई हूँ। तुम मुझे बचाओ, मेरे पति को तुम्हें मिलना हो चाहिए, वो तुम्हें भी मारेगा। क्या रोहन ने उसकी मदद की? शायद की होगी। ऐसी पूछने की मदद कौन करता है भाई? भाग गया होगा रोहन शायद। हाँ, रोहन ने उसकी मदद की। पागल है भाई ये तो। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपने पति की कब्र दिखानी होगी। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, पर तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे पति का भूत भी यहाँ घूमता है। रोहन ने कहा, मैं डर नहीं सकता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर लड़की ने रोहन को अपने पति की कब्र दिखाई। रोहन ने देखा कि उसकी कब्र पर लिखा था, यहाँ विशाल का शरीर है जिसका भूत अभी भी घूमता है। रोहन ने सोचा, ये तो बहुत ही अजीब है, पर उसने लड़की की मदद करने का फैसला नहीं बदला। फिर जब वो लड़की के साथ वापस आ रहा था तो उसने देखा कि करण और राकेश नहीं है। क्या हुआ था उनके साथ? पता नहीं करण और राकेश कहाँ गए। रोहन ने लड़की से पूछा, आपके दोस्त कहाँ है गए? लड़की ने कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन ये हवेली बहुत ही अजीब है, यहाँ लोगों को भूत पकड़ लेता है। रोहन ने कहा, क्या भूत? लड़की ने कहा, हाँ ये हवेली में विशाल का भूत रहता है, जिसने मेरे पति को मारा था। रोहन ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? लड़की ने कहा, तुम्हें विशाल का भूत मिलना चाहिए, वो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की जगह बताएगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर रोहन ने विशाल का भूत ढूंढने के लिए हवेली में घूमना शुरू कर दिया। जब वो एक
कमरे में गया तो उसने देखा कि करण और राकेश विशाल के भूत के सामने खड़े हैं और उनकी आंखें बंद है। क्या हुआ था उनके साथ? विशाल के भूत ने क्या उन्हें मार दिया? नहीं, विशाल के भूत ने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि उन्हें अपनी मुंह में फंसा लिया था। रोहन ने देखा कि करण और राकेश की आंखें बंद हैं और वे विशाल के भूत की तरफ देख रहे हैं। रोहन ने कहा, करण, राकेश, क्या हुआ? करण ने कहा, रोहन, ये भूत हमें अपने मुंह में फंसा रहा है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राकेश ने कहा, हाँ रोहन, हमें बचाओ। रोहन ने सोचा, मैं क्या करूं? फिर उसने एक आइडिया आया। उसने विशाल के भूत से कहा, तुमने मेरे दोस्तों को अपनी मुंह में फंसा लिया है, अब तुम्हें मुझे अपनी मुंह में फंसाना होगा। विशाल के भूत ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ मुंह में आ जाओ। रोहन ने सोचा, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ। फिर रोहन ने विशाल के भूत की मुंह में आने का फैसला किया। क्या हुआ था पता नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। हाँ, कुछ नहीं हुआ। रोहन ने विशाल के भूत की मुंह में आने के बाद उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ही जगह पर खड़ा है। फिर विशाल के भूत ने कहा, अब तुम तीनों मेरे मुंह में हो, तुम कभी नहीं निकल सकते। रोहन ने सोचा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने विशाल के भूत से कहा, तुमने हमें अपने मुंह में फंसा लिया है, लेकिन हमें तुम्हारी एक बात बताओ, तुम क्यों यहाँ रहते हो? विशाल के भूत ने कहा, मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था और मैंने उसे मारना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी की मौत हो गई, मैंने अपनी जान ले ली। रोहन ने कहा, तो फिर तुम्हें हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? विशाल के भूत ने कहा, क्योंकि तुम लोग मेरे घर में आए हो और मेरे घर को नुकसान पहुंचा रहे हो। रोहन ने सोचा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने विशाल के भूत से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे घर से जाने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमें एक बात बतानी होगी। विशाल के भूत ने कहा, क्या बात? रोहन ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? फिर विशाल ने क्या कहा, बताते हैं रुको। विशाल के भूत ने कहा, मेरी पत्नी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं अपने किए के लिए माफ़ी मांगूंगा और मेरी पत्नी की आत्मा को समझाऊंगा कि मैंने उसे प्यार किया था। रोहन ने कहा, तो फिर तुम अपने पत्नी से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? विशाल के भूत ने कहा, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी गुस्सा है और नफरत है और मैं अपनी पत्नी से माफ़ी नहीं मांग सकता। रोहन ने सोचा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने विशाल के भूत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विशाल के भूत ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? रोहन ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवा सकता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांग सकते हो। विशाल के भूत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। रोहन ने विशाल के भूत को उसकी पत्नी के पास ले गया। विशाल ने अपनी पत्नी से कहा, विशाल ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और पत्नी की आत्मा को शांति मिली। फिर विशाल के भूत ने रोहन से कहा, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर विशाल के भूत ने रोहन और उसके
दोस्तों को जाने की इजाज़त दी। क्या रोहन और उसके दोस्त साफ सुथरा घर वापस गए? शायद हाँ। देखते हैं भाई। हाँ, रोहन और उसके दोस्त साफ सुथरे घर वापस गए। उन्होंने अपने परिवार को सब कुछ बताया और उन्हें विशाल के भूत की सच्चाई बताई। ये बंदा बोल रहा है, मुझे डर लग रहा था, डर लग रहा है मुझे, और मत डराओ भाई। अभी तक सब ठीक है, पर अभी भी रात बाकी है। लेकिन तुम हो कौन हो तुम? कुछ बताओ। तो गाइस, आपको पता है कि आगे कोई रिप्लाई नहीं आया और ये बंदा डर चुका है। तो आज की हॉरर चैट की एंडिंग होती है। कल मिलेंगे एक नए हॉरर चैट के साथ। मैं ट्राई करूँगा कि वो हॉरर चैट इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो, वो कल पता चलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहेगी। धन्यवाद देखने के लिए।